अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। केसीसी किसानों को बड़ा तोहफा, राष्ट्रपति से मिली मंजूरी। 1 जनवरी 2026 से नए साल का तोहफा 2-2 लाख तक केसीसी लोन माफ़ी। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जितने भी किसान भाई हैं उन सभी किसान भाइयों का केसीसी लोन माफ़ होने जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति की तरफ से बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। क्या अपडेट निकल कर आई है, किस तरीके से आपका केसीसी लोन माफ़ होगा, आपको क्या करना होगा, कौन सा फॉर्म भरना होगा, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के जितने भी किसान भाई हैं जिन्होंने केसीसी लोन लिया है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, और अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो आपका केसीसी लोन जो है माफ नहीं हो सकता है। आपको जो है लोन भरना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा और राष्ट्रपति ने खुद मंजूरी दिया है कि जितने भी किसान भाई हैं उनका लोन को माफ़ कर दिया जाए। बट कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो केसीसी लोन है वो माफ़ हो जाएगा आसान तरीके से। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी जानकारी देता हूँ। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि केसीसी लोन अपडेट, देश के सभी किसान भाइयों को बड़ा तोहफा। अगर आप बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बंगाल के हैं, राजस्थान के हैं, गुजरात के हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, तो आपका केसीसी लोन माफ होगा। 1 जनवरी 2026 से शुरू होगी ऐतिहासिक केसीसी कर्ज माफी। यानी कि 1 जनवरी 2026 से जो है कर्ज माफ़ी जो है शुरू हो चुकी है। भारत के हर राज्य के किसानों को एक नए साल का तोहफा मिलने जा रहा है। यानी कि नया साल आपको पता है कि 2026 आ चुका है, और 2026 की आज जो है 3 तारीख है, यानी कि आज 3 जनवरी 2026 हो चुका है। आगे देखिए, पूरे भारत के किसानों को केसीसी का कर्ज माफ़ी का लाभ मिलेगा। सभी को लाभ मिलेगा, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है। चाहे किसान छोटे हो, सीमांत हो, माध्यम हो या बड़ा, सबको इसका लाभ मिलने वाला है। देखिए, अगर आप गरीब किसान हैं, या अगर आप माध्यम में आते हैं, या अगर अमीर किसान हैं, तब भी आपका जो है केसीसी लोन जो है माफ़ हो जाएगा। यहाँ पे साफ साफ जो है बताया जा रहा है। लंबे समय से किसान पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सरकार का कहना है कि बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो केसीसी लोन ले लिए हैं, बट जो है वो पैसा नहीं भर पा रहे हैं, लोन नहीं भर पा रहे, क्योंकि उनके पास जो है पैसा नहीं है। तो 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया है, तो उनका अब जो है कि लोन वाला जो पैसा है उसको माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि महंगाई जो है बढ़ी है। सरकार का कहना है इनपुट जो है कास्ट बढ़ी है, साथ में बारिश ने कई राज्यों में खेती बर्बाद कर दी है। जैसे कि आपने जो है 2 लाख का लोन लिया बैंक से, केसीसी लोन आपने लिया, उसके बाद आपने अपने खेत में जो है 2 लाख रुपए लगा दिया, बट अचानक से बारिश हो गई। बारिश होने के बाद जो है आपका जो फसल था वो खराब हो गया, तो अब आपका ये वाला जो पैसा आपने लोन लिया है वो आपका माफ़ हो जाएगा। ये सरकार का साफ साफ कहना है। इसी के लिए केंद्र ने ये बड़ा फैसला लिया है, यानी कि केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। 2026 की शुरुआत किसानों के कर्ज मुक्त भारत की दिशा में की जाएगी। यानी कि साफ साफ कहना है कि 2026 में आपकी जो कर्ज है उसको माफ़ कर दिया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत आपका लोन लगभग खत्म। साफ साफ बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत जो है आपका जो लोन है उसको लगभग जो है खत्म कर दिया जाएगा। देश भर के हर जिले में आयोजन, एनपीए खातों का सेटलमेंट, किसान चाहे तो सिक्योर जो लोन है 50% तक माफ हो सकता है। अनसिक्योर जो है लोन 70, 80 या 90% तक जो है माफ हो सकता है। और क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन जो है 90% तक जो है माफ हो सकता है। बट कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका जो है लोन माफ होगा। अब बात ये आती है कि कौन सी शर्त जो है पूरी करनी होगी, यानी कि लोन माफ करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कौन सी शर्त को पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ शर्त है उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर आपने पूरा कर लिया तो आपकी लोन जो है माफ हो जाएगी। भले ही आप अमीर किसान हैं या फिर आप गरीब किसान हैं या फिर बीच में आप आते हैं, तब भी आपका लोन वाला पैसा माफ कर दिया जाएगा। देखिए पहला क्या बताया गया यहाँ पे, कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आप किसान हैं और आपके बेटा या बेटी सरकारी नौकरी में है तो आपका जो है केसीसी लोन माफ नहीं होगा। किसान के नाम पर जो है 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आपका केसीसी लोन माफ नहीं होगा। राशन कार्ड अनिवार्य होगा, यानी कि आपका नाम जो है राशन कार्ड में होना चाहिए। अगर आपका नाम राशन कार्ड में नहीं है तो जल्दी से जल्दी जुड़वा लीजिए, क्योंकि तभी आपको जो है ये वाला लाभ मिलेगा, आपका लोन माफ होगा। अब यहाँ पे एक और बातें बताई गई है, कर्ज आरबीआई मान्यता प्राप्त बैंक या सरकारी संस्थान से लिया गया हो, यानी कि आप जो है कि केसीसी जो लोन लिया है वो बैंक से लिया हो या फिर सरकारी संस्थान से लिया हो। अगर आपने प्राइवेट वगैरह से लिया है तो आपका ये वाला लोन जो है माफ बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोन किसी और के नाम का लेकर किसान लाभ नहीं ले सकते हैं। जैसे कि एक मिसाल है कि आपके कोई रिश्तेदार हैं, उसके नाम से आपने जो है लोन ले लिया है, अब आप चाहेंगे कि वो वाला लोन को जो है माफ़ करवा दे तो नहीं माफ़ होगा। अगर आपके नाम से है और आप किसान हैं तभी जो है केसीसी लोन जो है माफ़ होगा। उसके बाद आगे देखिए, किन किसानों को मिलेगा लाभ पूरे देश में, यानी कि किन किसान भाइयों का लोन जो है माफ़ होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भूमिधीर किसान, जो भूमिधीर है उनका जो लोन वाला पैसा उसको माफ़ किया जाएगा। किराएदार किसान है उनका जो है केसीसी लोन जो है माफ़ कर दिया जाएगा। लघु और सीमांत किसान का जो है केसीसी लोन जो है माफ़ कर दिया जाएगा। जिन किसानों के खाते एनपीए थे, यानी कि अगर आपका खाता एनपीए है तभी आपका जो है केसीसी लोन जो है माफ़ होगा। सभी उम्र के पात्र किसान, यानी कि अगर आपकी 30 साल उम्र है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल, 80 साल है, तब भी आपका जो है केसीसी लोन जो है माफ़ हो जाएगा। अब बात ये आती है कि केसीसी कर्ज माफ़ी आपको कैसे करवाना होगा, इसका प्रोसेस क्या है, कौन सा फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि केसीसी यानी कि किसान के केसीसी की कुल बकाया राशि, ऋण की तिथि, बैंक द्वारा दर्ज ऋण, वर्गीकरण, फसल का प्रकार। अब बताइए जा रहा है कि किसानों की श्रेणी कौन कौन सी होनी चाहिए, तो सीमांत वाले हों या फिर लघु वाले हों या फिर प्रधान वाले हों। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, किसान भाइयों को क्या करना होगा, यानी कि आपको क्या करना होगा कि आपका केसीसी जो लोन है वो माफ़ हो जाए। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया जा रहा है कि किसानों को कोई लंबा चौड़ा फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा, यानी कि आपको कोई फॉर्म नहीं भरना, आपको 2-3 चीज़ को फॉलो कर लेना, उसके बाद आपका जो है ये वाला लोन जो है माफ़ हो जाएगा। यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, ना आवेदन की लाइन लगनी है, ना बैंक के चक्कर काटना है, ना आपको जो है कोई लाइन वगैरह लगाना है, ना आपको जो है बैंक के चक्कर काटना है। आपको 3 काम कर लेना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बस ये 3 काम कर ले, आपका केसीसी लोन जो है माफ़ हो जाएगा। पहला तो ये केसीसी खाता एक्टिव होना चाहिए, आधार से बैंक लिंक होना चाहिए।
जिस बैंक से आपने पैसा उठाया है, केसीसी लोन लिया है, तो उस बैंक में आपका आधार लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी अपडेट होना चाहिए। अगर आपका अपडेट नहीं है तो अभी भी कर ले, तभी आपको जो है ये वाला लाभ मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, किसान भाई बहन अपने मोबाइल पर ही कर्ज माफ़ी का मैसेज पाएगा। यानी कि जैसे ही आपका लोन जो है माफ़ हो जाएगा, उसके बाद आपको मैसेज भेज दिया जाएगा। अब बात ये आती है कितने चरण में जो है केसीसी लोन जो है माफ़ होगा। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि 4 चरण में होगी माफ़ी। यानी कि आपकी 4 चरण में जो है केसीसी लोन की माफ़ी होगी। पहला चरण, बैंक नोटिस वाले किसान, जिनको बैंक लगातार नोटिस पे नोटिस दे रही है कि आप लोग जो है पैसा को दें, तो वो किसान को सबसे पहले जो है उनका केसीसी लोन को माफ़ किया जाएगा। उसके बाद नीलामी कुर्की की प्रक्रिया में फंसे किसान, उनका भी जो है सबसे पहले जो है लोन माफ़ किया जाएगा। केसीसी लंबे समय से बकाया, यानी कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से अगर आपने पैसा नहीं दिया है और लगातार आपको बैंक नोटिस पे नोटिस कर रहा है, लगातार बैंक के अधिकारी आपके घर पर आ रहे हैं, तो आपका भी जो है लोन सबसे पहले माफ़ किया जाएगा। ब्याज पर ब्याज लग चुका है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप टाइम से केसीसी लोन नहीं भरेंगे तो इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, यानी कि ब्याज लगना शुरू हो जाता है। तो अगर ज़्यादा ब्याज लग गया है तो आपका केसीसी लोन जो है माफ़ हो जाएगा। उसके बाद दूसरा चरण देखिए, नियमित ब्याज जमा करने वाले, यानी कि वैसे किसान जिनके केसीसी लोन में जो है ब्याज लग गया था, अब वो जो है कि कम से कम 3 से 4 महीने से जो है ब्याज भर रहे हैं, तो उनका भी अब माफ़ कर दिया जाएगा। खाते एक्टिव रखने वाले, जो हमेशा जो है खाता एक्टिव रखते हैं, उनका भी केसीसी लोन जो है माफ़ कर दिया जाएगा। समय पर जो है भुगतान की ये राशि करने वाले, क्योंकि सरकार का कहना है कि बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो केसीसी लोन लिए, उसके बाद जो है कि केसीसी का पैसा भी बैंक को देना शुरू कर दिए लोन वाला, बट 2 महीना 3 महीना 4 महीना दिए, उसके बाद जो है कि उनके पास पैसा ही नहीं रहा। तो वैसे किसान भाइयों का भी जो है केसीसी लोन को माफ़ कर दिया जाएगा। अब देखिए तीसरा चरण में वो कौन लोग हैं जिनका माफ़ किया जाएगा। सहकारी समितियों से लोन, अगर आपने जो है सहकारी समितियों से लोन लिया है उनका भी माफ़ किया जाएगा। ग्रामीण बैंकों से कर्ज, अगर आपने ग्रामीण यानी कि गांव वाले बैंक से अगर आपने कर्ज लिया है तो उनका भी केसीसी लोन माफ़ किया जाएगा। निजी बैंक से लिया गया लोन, उसका भी जो है माफ़ कर दिया जाएगा। अब बताया जा रहा है कि कितना तक माफ़ होगा, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 10,000 से लेकर 1.5 लाख तक का जो है केसीसी लोन आपका जो है माफ़ हो जाएगा। कब से माफ़ होना शुरू होगा, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा जा रहा है कर्ज माफ़ी किस तारीख से लागू, तो 1 जनवरी 2026 से जो है लागू हो चुकी है। तो ये आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी की बात है कि अब आपका जो लोन है वो माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि नोटिस आ चुकी है। बट आपको जो है, जो मैंने आपको कंडीशन बताया, जो नियम बताया, उस नियम को आपको फॉलो कर लेना है। उसके बाद आपका जो है केसीसी लोन जो है माफ़ हो जाएगा। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।